सी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है ना। अल्टरनेटिंग करंट्स दे विच मैंने वैल्यू तुहानूं करवाई सी भी AC दी आपां किवें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हुण तक आपां करके पुछ चुके हैं। सब तो पहला आपां सिंपली इंट्रोडक्शन देखी सी अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट्स एंड डायरैक्ट करंट। फिर उस तो बाद मैं तुहानूं करवाया सी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। फिर मैंने तुहानूं कल करवाया सीगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, आप इत्थे तक कर चुके हैं। अज अपना लैक्चर है जिहड़ा 5th लैक्चर है इस चैप्टर का, वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं हैगा, जिहड़ा मैंने कल तुहानूं टॉपिक करवाया सी ना ते अज जिहड़ा मैं टॉपिक करवाऊँगी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस एक फॉर्मूला ही समझना है। जिन्होंने तो क्लास कल लगाई सी ना उन्होंने तो कोई डिफिकल्ट नहीं लगना, बट जिहड़े अज लगा रहे हैं उन्होंने क्लास थोड़ा जा प्रॉब्लम आऊगी। तो एक गल मैं सच होर कह रही हाँ, जिन्होंने ना कल क्लास लगाई सी उन्होंने अपने अपने रोल नंबर सेंड करते सीगे मैनू। ठीक है, तो अज जेड़े जेड़े हैलो हाँ जी, सारिਆਂ ने अपने अपने रोल नंबर, पता की है मैं अटेंडेंस लगा रही हाँ तो बकायदा भी जेड़े जेड़े बच्चे क्लासिस लगाएंगे फिर उन्होंने उस हिसाब नाल असैसमेंट लगूगी। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास दे विच वध तो वध अटेंड होया करो ताकि तुहाडी असैसमेंट एंड तुहानूं जिहड़ा टॉपिक चल रहा उहदे बारे पता चल जाए। ठीक है, चलो अज दा आपां टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। देखो कल अपने डेफिनेशन स्टडी की सीगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ज़्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों को मैं नाल लैके चलूँगी। देखो कल मैंने करवाया सी AC वाला। इट इज़ डिफाइंड एज स्टैडी करंट which will produce the same amount of heat in a given conductor as done by AC when passed through the same conductor for same time। कल मैंने ये डेफिनेशन समझाई सी। देखो ये कुछ फर्क लग रहा है, अज वाली डेफिनेशन मैंने लिखी हुई आ इट इज़ डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज। बस EMF मतलब कि वोल्टेज, मतलब जिथे करंट आ रहा हूँ उत्थे तुसीं की लिखोगे सिंपल वोल्टेज। और सारी डेफिनेशन एज इट इज़ आ, बस जिथे तुसीं अल्टरनेटिंग AC लिखिया सी ना करंट्स लिखिया सी, हुण EMF लिख दोगे। ठीक है, तो मैं ये थ्रू ही तुहानूं बोल के दिखा रही हूँ। देखो इट इज़ डिफाइंड एज steady voltage which will produce the same amount of heat in a given conductor as done by alternating EMF when passed through same conductor for same time। देखो कुछ फर्क तो नहीं हैगा, सिर्फ करंट की जगह पे की लिखना तुसी वोल्टेज लिखना। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन दिखान भी जा रही हूँ। देखो इट इज़ डिफाइंड एज value of steady voltage which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by alternating EMF when applied to same resistance for same time। clear? देखो सेम डेफिनेशन आ, बस ये EMF का लैके आ रहे हैं, बस कॉन्सैप्ट होर कुछ नहीं। बस मैं तुहानूं एक वाली डेरिवेशन दसूँगी, एक वाला फॉर्मूला दसूँगी, डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तुसीं खुद ही कर सकते हो। एक गल होर, मैं तुहानूं ना कई बार पेपर दे विच इस तरह क्वेश्चन आ जाता है भी तुहानूं कह दिंदे ने भी जिहड़ी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ उहनूं की कहंदे आ, होर की कहंदे आ। कई बार MCQs दे विच इह क्वेश्चन आ जाता है भी जिहड़ी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ उहनूं होर की कहंदे ने, उहनूं बोलदे ने इफैक्टिव वैल्यू। इफैक्टिव वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि करंट के इफैक्ट नाल कोई चीज़ हीट हुई आ, तो इस करके उन्होंने इफैक्टिव वैल्यू बोलते हैं या फिर वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। ये कई बार MCQs दे विच क्वेश्चन आ चुके हैं भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के अदर नेम्स की ने, तो तुसीं याद रखना दिस इज़ नोन एज इफैक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। करंट्स दे विच भी आई होगी इफैक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग AC। इत्थे AC मतलब करंट्स लिखने हैं। क्लीयर? जिवें उहनूं रिप्रजेंट किया जाता सी IRMS। देखो जिहड़ा तुसीं टॉपिक कल लिखिया सी ना उहनूं नाल रिलेट करके चलो ताकि तुहानूं आसानी होवे। तो मैं वो टॉपिक नाल रख रही हाँ ताकि तुहानूं प्रॉब्लम ना आवे। आ देखो कल मैंने लिखिया सी रूट मीन
स्केयर वैल्यू ऑफ ए सी IRMS लिखी सी तो मैंने अज की लिखा होएगा इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय ERMS। अपन पता है करंट्स की वैल्यू की होंगी है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होंगी है तो हुण की आ जानी है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ये टॉपिक उन्होंने ही समझ लाना लगना जिहड़े रेगूलर लैक्चर लगा रहे हैं। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सुन रही है ना तुहानू सारा कुछ समझ आ रहा है? ओके देन अपने कोल की है हुण E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी आ गया सिंपल। दैन हुण अपने उस तो बाद हीट का एक कॉन्सैप्ट लगाया सी क्योंकि अपन नूं पता है भी जो आप करंट फ्लो करते हैं दैन उस सर्किट दे विच हीटिंग फ्लो भी जरूर होंदी है, हीट होंदा उस सर्किट। दैन अपने को मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन दिस EMF is applied across a resistance R for a small time dt is given by as। बस तुसी आई कॉन्सैप्ट ध्यान नाल देखना, मैं हुण आ वाला फॉर्मूला कित्थों लैके आई हाँ। ठीक है, देखो कल मैंने कॉन्सैप्ट तुहानूं करवाया सी DH इज इक्वल टू I स्केयर R dt। आ फॉर्मूला मैंने करवाया सी ना कल, आ वाला फॉर्मूला मैं इत्थों लैके आ रही सी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W इज इक्वल टू VQ है ना, ते IRIT I स्केयर RT तो मैं आ फॉर्मूला ड्राइव किया सी। ते जिहड़ा अज EMF वाला ड्राइव करना मैं वो इस तो ड्राइव करूँगी। देखो किवें, तो मैंने किया DH कल वाला फॉर्मूला ले आई मैं DH इज इक्वल टू I स्केयर RDT ले आई। DH हुण मैनूं पता फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR हुंदा है तो I की वैल्यू कढ लो V अपॉन R इज इक्वल टू I। पुट कर दो I की जगह पे V स्केयर अपॉन R स्केयर। मैंने क्यों पुट किया क्योंकि I नूं मैंने रिप्लेस करना है विद वोल्टेज, तो मैंने वोल्टेज का फॉर्मूला कढ लिया V स्केयर अपॉन R स्केयर R dt। एक कार नाल एक कार कैंसिल, दैन V स्केयर अपॉन R dt। तो V नूं आपां इस चैप्टर दे विच EMF बोल रहे हैं, दैन DH इज इक्वल टू E स्क्वायर R dt। गैट इट। तो इस तो ये फॉर्मूला ड्राइव होया, इस तरह तुसीं बना सकते हो। ठीक है, पेपर दे विच वैसे तुसीं भुल्लोगे ही नहीं, जे तुहानूं दिमाग दे विचों तुहाडा निकल भी जाए ये फॉर्मूला तो तुसीं V इज इक्वल टू W अपॉन Q नूं ना भुल्लिओ, उस तो ये फॉर्मूला अपने आप ही बन जाना। ठीक है, एक V इज इक्वल टू W अपॉन Q नूं ना भुल्लिओ, एक ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR नूं ना भुल्लिओ, दैन तुहाडा ये फॉर्मूला अपने आप ही ड्राइव हो जाना। तो की हो गया DH इज इक्वल टू E स्केयर अपॉन R dt इज इक्वल टू E की वैल्यू मैंने पुट करती E0 साइन ओमेगा टी का स्केयर R dt। ठीक है, हुण मैंने स्केयर दोनों नाल लगा लिया E0 स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी अपॉन R dt। ठीक है, हुण आपां ने टोटल हीट प्रोड्यूस करनी है। टोटल हीट आपां नूं पता ही है कंप्लीट साइकिल दे विच 0 टू T आपां कंप्लीट साइकिल दे विच प्रोड्यूस करांगे 0 तो लैके T तक, एवें प्रोड्यूस करांगे 0 टू T E0 स्केयर R साइन स्केयर ओमेगा टी dt। हुण तुसीं सिंपल इहदी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो तुसीं दसो हुण आपां की कैलकुलेशन करांगे इहदी। देखो यही जिहड़ा एक्सप्रैशन है मैं दोबारा लिख रही हूँ, देखो ध्यान नाल। अपने कोल एक्सप्रैशन आया H इज इक्वल टू की आया अपने कोल सिंपल 0 टू T। तुसीं ना नाल दी नाल करदे रहा करो ताकि अगर मेरी भी कोई कैलकुलेशन दे विच काली दे विच हो जाता ना दैन फिर तुसीं दस सकते हो। आ गया अपने को सिंपल आ एक्सप्रैशन आया। हुण अपने सिंपल इहनूं ड्राइव ही करना है, अगे दी अगे कैलकुलेट करना है। तो मैं तुहानूं कल फॉर्मूला दस्सिया सी एक साइन स्केयर ओमेगा टी का की हुंदा हैगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन dt। यही दस्सिया सी मैंने कल फॉर्मूला तुहानूं, है ना, साइन स्केयर ओमेगा टी सच 2 है ना 2 साइन स्केयर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ये दस्सिया सी। तो मैं आ वाली चीज़ नूं बाहर लै गई क्योंकि कल आई का एक्सप्रैशन आ रहा सी, अज ई दा। तो H इज इक्वल टू E0 स्केयर अपॉन R
0 to t sin square ओमेगा t dt। हुण मैं वैल्यू इहदी आह वाली पुट कर दूँ, h इज इक्वल टू e नॉट स्क्वायर अपॉन r 1 माइनस cos 2 ओमेगा t by 2 dt। समझ गई? हुण मैं 2 कल भी बाहर लैके गई सी, अज भी मैं बाहर लै आनी हाँ। तो ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, तो हुण मैं dt नूं 1 नाल मल्टीप्लाई कर दूँ, dt नूं ही मैं cos 2 ओमेगा t नाल मल्टीप्लाई कर दो। h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2r, ताकि आ गया अपने को 0 to t 1 dt माइनस 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। अब तक तो समझ आ गया होना, कल वाला ही चल रहा एक्सप्रेशन। तो h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर 2r। ठीक है, तो 1 dt की इंटीग्रेशन की आनी है, सिंपल की आनी है t। तो 0 to t माइनस cos 2 ओमेगा t की मैं तुहानू कल दस्सिया सी की हुंदा है sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा जी t नाल लगी हुंदी है चीज़। तो मैं कल भी दसी सी, यही चीज़ एज इट इज़ आप अज लिख रहे हैं 2 ओमेगा 0 to t। ठीक है जी, तो हुण अपने सिंपल की करना है, लिमिट्स पुट करनी ने, लिमिट्स पुट करो ई नॉट स्क्वायर बाय 2r, एक बार लिमिट तुसी पुट करो t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा माइनस इनू ब्रैकेट च रखो क्योंकि माइनस आ रही है, फिर आप चेंज करांगे इनू साइन 2 ओमेगा 0 बाय 2 ओमेगा। इन्नी गल पता लगी। हुण आपां ने की करना है, इहदा सिंपल अगे डेरिवेशन ही करते जाना। तो h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर 2r t माइनस 0 कला की रह गया t माइनस, इनू मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है क्योंकि साइन 0 कितना होंदा है 0 हो गया। तो मेरे को रह गया ई नॉट स्क्वायर 2r साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, आही रह गया अपने को। ठीक है, हुण आपां नूं पता है एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, आही रह गया अपने को एक्सप्रेशन पुट करने वाला। पुट कर दो h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाय 2r t माइनस ई नॉट स्क्वायर बाय 2r साइन 2 इंटू 2 पाई बाय t इंटू t, ध्यान नाल पुट करो 2 इंटू 2 पाई बाय t। समझ गए? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देन अपने को की आ गया h इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर t बाय 2r। मैं तुहानू कल एक चीज़ दसी सी भी साइन सारे पाई की होंदे आ 0 होंदे आ, साइन सारे पाई 0, साइन ऑल पाई मतलब ऑल पाई का मतलब की आ साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई, जिन्हें भी ईवन ऑड ने सारिया की वैल्यू की होंगी है 0। तो साइन 4 पाई 0 जो 0 बाय समथिंग 0, दैन यदी वैल्यू भी की आ गई 0, दैन 0 आ गई, दैन एच की वैल्यू आ गई ई नॉट स्क्वायर टी बाय 2r। देखो कल भी एक्सप्रैशन अपना आई दे विच आ रहा सी, अज अपना एक्सप्रैशन बस ई दे विच आ रहा, इन्ना ही फर्क है। इन्नी चीज़ आ गई। अगे अपने किया इक्वेट किया ना, अपने RMS की वैल्यू बनाई सी इस फॉर्मूला तो अपने बनाई सी RMS की वैल्यू। तो की आऊगा अपने को सिंपल बिकॉज h इज इक्वल टू ERMS द स्क्वायर t अपॉन 2r। तुसी इस तो भी ओनली r सच ओनली r है ना नीचे, ओनली r, then h is equal to ERMS द स्क्वायर t अपॉन r मैंने लिखता। then अपने को एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू अपने को आ गई, दोनों भी करांगे इक्वेट। करो इक्वेट 1 and 2, 1 and 2 इक्वेट किया। then तुहाडे कोल एक्सप्रैशन की बन के आया ई नॉट स्क्वायर t अपॉन 2r इज इक्वल टू ERMS द स्क्वायर t अपॉन r। की कुछ कट गया, t नाल t कैंसिल, r नाल r कैंसिल, ERMS दी स्क्वायर दी वैल्यू आ गई ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2।
दैन अपने कोल वैल्यू निकल के आई ई नॉट स्केयर अपॉन 2 इज इक्वल टू ई आर एम एस द स्केयर। दैन फिर अपने स्केयर नूं रिड्यूस किया सीगा, दैन 2 दे नाल स्केयर नहीं सीगा तो मैंने तुहानूं एक गल दसी सी भी जे 2 दे नाल स्केयर ना होवे तो उहदा रूट पा के उहदा स्केयर पा सकदे हो। दैन जदों तुसीं उहदा स्केयर पाओगे दैन अपने कोल की आ गया 2 दा स्केयर हो गया, दोनों नाल स्केयर हो गया तो आप होल स्केयर लिख सकते हैं ई नॉट बाय 2 दा स्केयर इज इक्वल टू ई आर एम एस दा स्केयर। स्केयर नाल स्केयर कैंसिल, दैन अपने कोल वैल्यू आई ई नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल टू ई आर एम एस। तो तुहानूं पता लग रहा होगा कल भी अपने कोल एक्सप्रैशन दे विच आई दे विच वैल्यू आ रही सी की आ रही सी अपने कोल आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। फिर मैंने तुहानूं रूट 2 की वैल्यू सिखाई सी कितनी हुंदी आ 1.414। तुसीं वो वैल्यू पुट करोगे, जो वो वैल्यू पुट करोगे दैन तुहाडे कोल आंसर आ जाना ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ई नॉट। बस फर्क कित्थे सीगा, सिर्फ तुहानूं इस फॉर्मूले का ही नहीं सी पता लगना, इस करके मैं तुहानूं आ फॉर्मूले की रिगार्डिंग सारी डेरिवेशन ही करके दिखाती भी ताकि तुहाडी कल वाली भी रिवाइज हो जाए। समझ आ गया? ए वाला टॉपिक सीगा अपना सिंपल रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो तुसीं चारों फॉर्मूलाज मैं तुहानूं करवा चुकी हाँ। मैं मीन वैल्यू के भी दोनों फॉर्मूलाज करवा चुकी हाँ, तुहानूं रूट मीन के भी दोनों फॉर्मूले एक बार मैं तुहानूं रिवाइज करवा रही हाँ। तो देखो अपने कोल मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स की की वैल्यू सीगी, लिख लो ध्यान नाल एक पेज के उपर जिसे मैं न्यूमेरिकल्स करवाने ने मैं उत्ते लिख लैनी हाँ। देखो अपने कोल आई एवरेज की वैल्यू आई सी सिंपल 0.636 आई नॉट। ये आई सीगी अपने कोल आई नॉट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर ई एवरेज की वैल्यू अपने कोल आई सी कितनी वैल्यू आई सी उन्नी हुई 0.636 ई नॉट। ये तो सीगियां दोनों मीन वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਢ के चुके हैं। अज वैल्यूज ने अपनिया कल अपने की सी आई आर एम एस इज इक्वल टू की आई सी अपनी कोल वैल्यू 0.707 आई नॉट एंड ई आर एम एस जो आप अज कढ़ के चुके हैं वो वैल्यू आ 0.707 ई नॉट। ये ना तुहानूं पेपर दे विच कई बार मीन वैल्यू भी आ सकती है अल्टरनेटिंग करंट्स एंड अल्टरनेटिंग EMF की फाइंड आउट करनी, या फिर रूट मीन वैल्यू भी आ सकती है। सीधा ये क्वेश्चन ड्राइव होता है। तो प्लीज़ इनू ये डेरिवेशनस नू एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखियो। हुण मैं तुहानूं ये न्यूमेरिकल करवा रही हूँ भी किस तरह के न्यूमेरिकल तुहानूं आ सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं न्यूमेरिकल तुहानूं करवा रही सी बट तुहानूं मैं EMF का टॉपिक नहीं सी करवाया, इस करके मैंने विच विचाले छड्डता सी। एक टॉपिक तो उही है, एक न्यूमेरिकल वही है। देखो a light bulb is rated at 100 watt for a 220 voltage supply। find पहला find की करना है, ध्यान नाल देखो resistance of bulb मतलब तुसी R find out करनी है, the peak voltage of source तुसी peak voltage find out करनी है मतलब कि E नॉट जिहड़ी मैं अज करवा के चुकी हाँ। the RMS करंट थ्रू बल्ब एक तुसी IRMS फाइंड आउट करना। देखो तो मैं सारे फॉर्मूलाज करवा चुकी हाँ, तुसी आ वाला न्यूमेरिकल कढ़ के देखना है किस तरह आऊगा तुहाडे कोल न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं तुहानूं हिंट दे रही हाँ, यदि असाइनमेंट ही समझ लियो। प्लीज़ मैनू ये सेंड करियो नंबर के उपर या फिर जीमेल ID ते PDF बना के प्लीज़। ओके, तो कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखो आ अपने कोल पावर की वैल्यू है, जिथे भी वॉट यूनिट आ गई तो वो पावर की वैल्यू है। पावर इज इक्वल टू 100 वॉट मतलब जो अपना लाइट बल्ब आ वो पावर आ वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकता रेटेड एक टाइम के 100 वॉट की। फॉर अ 220 वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज कितनी आ 220 वोल्टेज आ मतलब कि 220 वोल्टेज सप्लाई दे रहा है, वो रूट मीन वोल्टेज आ उसकी। ध्यान रखियो 100 वोट एनी पावर दे रहा, पावर के नाल की प्रोड्यूस होगा हीट। तो वोल्टेज के विद रिस्पेक्ट है तो ERMS आ, ये ध्यान रखियो ERMS की वैल्यू आ गई 220 वोल्टेज। दैन तुसी रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए तुहाडे कोल फॉर्मूला है, की फॉर्मूला बनता तुहाडे कोल अपने कोल सिंपल है
आर इज एदा फॉर्मूला तुसी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब देखो तुहानू मैं फॉर्मूला भी करवा चुकी हाँ रेजिस्टेंस वाला देखो आ वाली चीज़ है ना मैं ये भी रेजिस्टेंस तुसी फाइंड आउट कर सकते हो एंड आ वाली चीज़ है ना ये मतलब ये वाला फॉर्मूला तुसी ड्राइव करोगे लिखोगे दैन तुहाडे कोल फॉर्मूला ड्राइव हो जाना उस तो बाद आ गया अपने कोल सिंपल अगला नुमैरिकल अगला की करना है तुसी द पीक वोल्टेज सोर्स पीक वोल्टेज तुसी कढ ही सकते हो ई नॉट तुसी जो तुहाडे कोल सिंपल वैल्यूज आ गई दैन तुसी ई नॉट कढना आर एम एस तुहाडे कोल हैगा तुसी इहदे विच पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे दैन तुहाडे कोल आंसर आ जाना क्योंकि ई नॉट कढना ना ई आर एम एस तुहाडे कोल 220 वोल्टेज उपर है ना तो तुसी सिंपल आ फाइंड आउट कर सकते हो अगे आ गया अपने को रूट मीन स्क्वेयर करंट हुण तुसी रूट मीन स्क्वेयर करंट फाइंड आउट करना है तो रूट मीन स्क्वेयर आपने फाइंड आउट करना तुसी पहला करंट की वैल्यू कढोगे ई अपॉन आर लगा के फॉर्मूला क्योंकि अपने को ई की वैल्यू हैगी आ वो लगा के तुसी सिंपल ओके बेटा मैं स्नेहा सेंड कर दूंगी ग्रुप्स की ठीक है तो तुसी द आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब तो ये की है अपने को तुसी आर एम एस करंट कढ़ना मतलब आई आर एम एस कढ़ना है ठीक है आई आर एम एस का फॉर्मूला तुसी कढ़ चुके हो आई आर एम एस इज इक्वल टू द 0.707 आई तुसी पुट करोगे दैन तुहाडे कोल आंसर आऊगा ये दसीगा सिंपल जमा सिंपल नुमैरिकल सी बट थोड़ा जिहा टफ नुमैरिकल है उस तो टफ आ वाला नुमैरिकल है तो हुण आ देखो जिहड़ा आ वाला नुमैरिकल है ये नुमैरिकल की आ ध्यान नाल देखियो ये ना 2-3 नंबर दे विच इस तरह का नुमैरिकल आ जांदा हैगा द इंस्टैंटेनियस करंट फ्रॉम एन AC सोर्स इज I इज इक्वल टू 6 sin 314 t मतलब 3144 वट इज द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट हुण तुसीं देखो इस तरह का फंक्शन तो कोई देखिया ही नहीं होना है ना तो तुहानूं इहदे विच तुसीं कन्फ्यूज होवोगे भी तुसीं किवें करना है तो मैं तुहानूं करके दिखानी आ तुसीं की कढनी है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू कढनी है करंट की मीन आई आर एम एस कढना सिंपल तुसीं ना आ वाला फंक्शन एज इट इज लिखोगे पहला तो देखो लिखोगे आई इज इक्वल टू 6 sin 314 टी मतलब 314 ना ओमेगा की वैल्यू क्योंकि अपने को एक्सप्रेशन होंगे ना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ये रिलेट करके चलो देखो आ अपने को आई नॉट पीक वैल्यू आ गई साइन एज इट इज आ गया देन 314 की होगा ओमेगा होगा टी एज इट इज आई एज इट इज आ गया समझ आ गया ना ये रिलेट करके चलना तो अपने आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपने को आई नॉट है आई नॉट अपने को हैगा 6 तो अपन फॉर्मूला पता ही है जो आप कढ़ के चुके हैं आही आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट की वैल्यू पुट कर दो दैन तुहाडे कोल आई आर एम एस आनी क्लीयर होया ना सिंपल नुमैरिकल है ना सिंपल नुमैरिकल कई बार अपन पता नहीं लगता भी मैं भी ये किस तरह का फंक्शन आ गया तो तुसी इस तरह के फंक्शन के नाल जिहदे नाल आपां डेरिवेशन स्टार्ट की सी उहदे नाल रिलेट करोगे कई बार ना तुहानूं ओमेगा की वैल्यू भी पूछ लैंदे आ तो ओमेगा की वैल्यू इस नाल तुसी एवें रिलेट करके कोई भी वैल्यू कढ सकदे हो समझ आया हुण थर्ड वाला नुमैरिकल भी इसे तरह का हुण ये तुहानूं समझ आ जाऊगा देखो ध्यान नाल तो की है अपने कोल सिंपल द इक्वेशन ऑफ AC for a circuit is given by I is equal to 50 cos 100 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਲੀਆਂ I ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ I is equal to I naught sin omega t ਤੇ E is equal to E naught sin omega t है ना तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो पहले टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ भी ਜਿਹੜਾ अल्टरनेटिंग करंट है वो वेरी करता पीरियडिकली ਉਹਦੇ दो फंक्शनस हो सकते हैं वन इज साइन एंड अदर वन इज कॉस तो कोई फर्क नहीं होता साइन वेव अगर जी एवें चल रही है पॉजिटिव दैन वो वेव चलती है नैगेटिव पॉजिटिव मतलब इन्ना फर्क होंगे वेव मोशन उसका सेम होंगे इस करके ਉਹਦਾ कॉस फंक्शन भी आ सकता है तो साइन फंक्शन भी तो कन्फ्यूज ना हो क्लीयर होया तो हुण तुसीं इहनूं इहदे नाल नहीं रिलेट करोगे तुसीं इहदा फंक्शन बना लोगे आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी गल पता लगी तुहानूं तो देखो प्लीज़
जे कॉस आ गया तो कन्फ्यूज ना हो, मैं इस करके ये न्यूमैरिकल लैके आई हाँ भी ताकि तुहानूं इहदा भी पता लग जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा सी भी जिहड़ा अपने कोल अल्टरनेटिंग करंट है उसकी डायरैक्शन वेरी करती है प्रियोडिकली आपां दो फंक्शनस लैके चलते हैं, एक साइन एक कॉस, ज़्यादा फर्क नहीं, दोनों का वेव मोशन ही हुंदा है, ठीक है। तो बस एक पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइकिल फिर नैगेटिव, वह नैगेटिव पॉजिटिव एवें चली जाता है, मोशन सेम हुंदा, इस करके जे कॉस आ गया तो उहदे विच कन्फ्यूज ना आए, तो फिर तुसीं कॉस का फंक्शन बना लिओ, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो हुण तुहानूं मैं इहदे नाल रिलेट करके दिखानी है, देख आई एज इट इज आई नॉट मतलब 50, कॉस एज इट इज ओमेगा की वैल्यू अपने को 100 पाई आई है, ठीक है, तो टी की वैल्यू टी एज इट इज, ठीक है। फाइंड की कुछ करना, एक तो तुसीं फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है एसी सप्लाइड की, एक तुसीं मीन वैल्यू ऑफ करंट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखो तुहानूं दिता होगा कि तुसीं पॉजिटिव हाफ साइकिल कढोगे नैगेटिव, जे पॉजिटिव दिता है तो पॉजिटिव वैल्यू, नैगेटिव तो नैगेटिव। थर्ड वर्चुअल वैल्यू, देखो लिखा हुआ है ना वर्चुअल वैल्यू मतलब तुसीं IRMS कढ़ना है, करंट दी है ना, तो IRMS फाइंड आउट करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड मतलब आ तुहाडे कोल टाइम की वैल्यू आ आफ्टर इट वॉज 0, मतलब जे ओह 1/300 सेकंड ते पहुँच जाता, इस तो बाद वो 0 हो जाता, करंट वो वैल्यू 0 हो जाती है। तो तुसीं 4 टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, 4 ऑप्शनस फाइंड आउट करने हैं, तुहानूं मैं हिंट दे रही हूँ, देख तुहानूं एक्सप्रैशन पता लग गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, पता लग गया सिंपल। तो तुसीं की करोगे, तुहाडे कोल आई नॉट की वैल्यू आ चुकी है, तुहाडे कोल ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है 100 पाई, तुसीं सब तो पहला कढ़नी है फ्रीकुएंसी, तो फ्रीकुएंसी का फॉर्मूला की हुंदा है, तो अपन पता फ्रीकुएंसी का फॉर्मूला हुंदा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1/t नूं न्यू लिख सकते क्योंकि अपने फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई दी हुई है एंड 2 पाई एज इट इज, ते क्योंकि पाई नाल पाई कट जूगा, आ देखो 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, पाई नाल पाई कैंसल, 2 इधर डिवाइड हो गया, मतलब अपने को फ्रीकुएंसी पहली ऑप्शन का निकली आई 50 हर्ट्ज, निकली फ्रीकुएंसी। उस तो बाद वो तुसीं कढ़ना मीन वैल्यू किहदी कढ़नी है, करंट दी, तुसीं आ वाला फॉर्मूला लगाओगे, आ वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैन आई एवरेज मीन 0.636, आई नॉट तुहाडे कोल हैगा 50, पुट कर दो जमा सिंपल, तो वो निकल आऊगा। अगे आ गया अपने कोल वर्चुअल वैल्यू IRMS कढ़ना, IRMS तुहाडे कोल फिर तो आई नॉट हैगा ना 50, फिर तो पुट करो आंसर निकल आया। अगे अगला जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ध्यान नाल देख लो, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट वॉज 0, दैन 0 हो जाता जो 1/300 सेकंड तो बाद वो की हो जाता 0, तुसीं सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, आ वाला एक्सप्रैशन लगाओगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी लगाता, ठीक है। तो तुसीं की लगाओगे, अपने कोल की आ गया आई नॉट, तो ओमेगा की वैल्यू मैं 2 पाई न्यू पुट कर सकती है ना, मैं दस दी मैं क्यों पुट कर दी 2 पाई न्यू इंटू टी, तो आई नॉट की वैल्यू हैगी 50 है ना, तो अपने कोल आई नॉट की वैल्यू हैगी 50, कॉस एज इट इज 2 एज इट इज पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे, न्यू की वैल्यू तुहाडे कोल 50 आ चुकी है, टी की वैल्यू पुट करोगे 1/300, जो ये सारिया वैल्यूज पुट कर दोगे दैन तुहाडे कोल कितना करंट आऊगा अपने कोल, अपने उन्होंने करंट की वैल्यू किया ना भी तुसीं उन्नी करंट की वैल्यू कढ़ो इन्ने सैकेंड दे विच, जो उस तो बाद वो 0 हो जाता है, दैन तुहाडी इहदी वैल्यू आऊगी 25 एम्पीयर, भी इन्ना करंट जो गेन कर लें इन्ने सैकेंड के बाद, इन्ने सैकेंड के उस तो बाद वो 0 हो जाता, करंट की वैल्यू सीधी ही अपने को 0 बन जाती है। क्लीयर होया, तो वो करंट क्या सी, ध्यान नाल देख लो, क्योंकि अपने को सारिया वैल्यूज हैगियां सी, तो मैंने एज इट इज पुट करती। क्लीयर हो गया, तो अपने को आ गया 2 पाई न्यू, जे तुसीं नहीं भी पुट करना चाहते तो तुसीं 100 पाई भी पुट कर सकते हो, तो इतने ओमेगा 100 पाई पुट करता, टी की वैल्यू तुसीं सिंपल 1/300 पुट कर दोगे, दैन तुहाडे कोल फिर भी कॉस की वैल्यू बन जूगी अपने कोल सिंपल π/3, कॉस π/3 हुंदा अपने कोल कितना हुंदा 1/2, ठीक है। तुसीं ये वैल्यूज कढ़ोगे न्यूमैरिकल्स, मैं सारियां दे टाइप का एक एक न्यूमैरिकल करवाता भी तुहानूं इस तरह का न्यूमैरिकल भी आ सकता है, इस तरह का भी, इस तरह का भी, तो तुसीं कन्फ्यूज ना हो प्लीज़, ये न्यूमैरिकल्स नूं एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देख लियो, तो ये रिगार्डिंग जो कोई तुहानूं प्रॉब्लम आती है दैन तुसीं हुण मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟਸ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿਦ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ PDF ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੁਣ 4, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਲਾਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਪੁੱਛੂੰਗੀ, MCQs ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ MCQs ਪੁੱਛੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।